जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम बात करने वाले हैं हमारी 9वीं महाविद्या की। जी हाँ, 10 महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबके बारे में रोज जो है आपको बताने की कोशिश भी की जा रही है और अब फाइनली बारी है हमारी 9वीं महाविद्या की। और 9वीं महाविद्या कौन है? 9वीं महाविद्या है मेरी माँ मातंगी। जी हाँ, आज हम माँ मातंगी के बारे में जानेंगे। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। ये वाणी, संगीत, कला और विद्या की देवी हैं। मां मातंगी की उपासना से वाणी में मधुरता, संगीत में निपुणता और सभी कलाओं में सिद्धि प्राप्त होती है। मां मातंगी का जो स्वरूप है वो अत्यंत मनमोहक और तेजस्वी है। मां का वर्ण श्यामल यानी कि नीलकमल के समान सुंदर है। कुछ ग्रंथों में मां को हरित वर्ण भी बताया गया है। मां की 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वीणा, खड़ग, कपाल और पाश धारण किए हुए हैं। वीणा संगीत और कला का प्रतीक है, खड़ग ज्ञान का प्रतीक है, कपाल वैराग्य का और पाश नियंत्रण का प्रतीक है। मां का मस्तक चंद्रमा से सुशोभित है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। मां के शरीर से दिव्य तेज निकलता है जो भक्तों को आकर्षित करता है। उनकी मुस्कान करुणामयी होती है जो भक्तों को शांति प्रदान करती है। मां मातंगी आपकी वाणी को धीरे धीरे सशक्त बनाती हैं। बोलते समय आत्मविश्वास आता है, शब्दों में क्लैरिटी आने लगती है, लोग ध्यान से सुनने लगते हैं आपकी बातों को और आपकी बात का जो असर है यानी कि आपकी बात का जो वजन है ना वो भी बढ़ने लगता है। जब वाणी सशक्त होती है तो आधे कष्ट अपने आप ही कम हो जाते हैं। अब मैं आपको मां मातंगी का एक सरल सा मंत्र बता रही हूं और साथ में ये भी कि इससे क्या होगा। मेरी मां का मंत्र है ओम ह्रीम ऐं मातंगे नमः। ओम ह्रीम ऐं मातंगे नमः। इस मंत्र को रोज सुबह नीले आसन पे बैठ करके आपने शांत मन से 108 बार इसका जाप करना है। कपड़े भी कोशिश करके या तो आप हरे रंग के पहनेंगे या फिर आप नीले रंग के पहनेंगे, ठीक है। जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपके बोलने में, आपके ऑरा में कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपके बोलने में हिचकिचाहट हट जाती है, डर कम हो जाते हैं, क्रिएटिविटी फ्लो में आ जाएगी आपके, लोग आपकी बातों को सीरियसली लेने लग जाएंगे और साथ ही आपका माँ के साथ में जो है एक कनेक्शन भी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। माँ का मंत्र तो हो गया, लेकिन अब माँ का एक चमत्कारी उपाय। जी हाँ, इस उपाय को भी आप अवश्य कीजिए। कब करना है आपको? बुधवार को या शुक्रवार को। तो बुधवार या शुक्रवार के दिन एक हरा कागज ले लीजिए और उस पर लिखना है आपने जो भी आप चाहते हैं ना, अपने मन की बात उस पर लिखिए और इस कागज को अपने किसी भी किताब में या डायरी के अंदर रख दीजिए। ऐसा आपको 3 बुधवार या फिर 3 शुक्रवार, आप कोई भी एक दिन जो है यहाँ पे चूज कर सकते हो। 3 लगातार बुधवार या 3 शुक्रवार को करना है। यह उपाय दबी हुई ऊर्जा को बाहर लेकर के आता है। तो ये था मेरी माँ मातंगी के बारे में, जो कि हमारी 9वीं महाविद्या है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी आवाज जो है वो फिर से लौट रही है, उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि माँ मातंगी का काम जो है वो शुरू हो गया है। माँ मातंगी की कृपा आपको मिलनी शुरू हो चुकी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाविद्या की जो सिद्धि, रहस्य और हिडन पावर से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।